एपिसोड की शुरुआत में हेडमास्टर एडवर्ड को विल का टेस्ट लेने की परमिशन दे देती हैं। अब आगे ये सुनकर एडवर्ड खुशी से वहां से जाने लगते हैं और उसे देखकर हेडमास्टर में बताती हैं कि एडवर्ड मैजिया वंडर को बहुत ही अच्छे से जानता है और वो खुद भी एक डार्क वाइपर मैजिशियन है, और क्योंकि वो अपने आप में इतना ही ऊपर पहुंच चुका है कि वो विल को पहचान ही नहीं पा रहा है, उसे सीरियस नहीं ले रहा है, और इसी की वजह से उन्होंने एडवर्ड को विल का टेस्ट लेने को बोला। वहीं दूसरी तरफ हम विल और कॉलेट को देखते हैं, जहाँ पर लॉकर में सामान रखते वक्त कॉलेट उसमें रखी विल की स्वॉर्ड को देख लेती है, जिसके साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल और कॉलेट पढ़ाई कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं और वो विल से कहते हैं कि तुम लगातार स्पेल वर्क में फेल होते जा रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक लेसन दे दिया जाए। जिसे सुनकर विल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर एडवर्ड उसे एक लेसन दे रहे हैं, वो भी अकेले। आगे एडवर्ड विल से कहते हैं कि तुम्हारा असाइनमेंट है एक हिट करना और वो हिट तुम मेरे ऊपर करोगे। जो सुनकर विल थोड़ा सा शॉक और घबरा जाता है कि आपके ऊपर हिट करना है, लेकिन विल उन्हें इस चीज के लिए मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड काफी खड़ूस आदमी है। आगे एडवर्ड विल से कहते हैं कि अगर तुम मुझे हिट कर पाए तो तुम्हें 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स में मिलेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें उसी वक्त इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और फिर आगे एडवर्ड विल से कहते हैं कि बिना मैजिक टैलेंट वाले लोग मैजिया वंडर बनने का सपना कभी नहीं देख सकते हैं। बस इतना कहते ही एडवर्ड अपने चारों तरफ एक स्पेल कास्ट कर लेते हैं। उसी बीच दूसरी तरफ हम प्रोफेसर वॉर्कर को देखते हैं, जो कि हेडमास्टर के पास आए होते हैं। उनके वहां पर आते ही हेडमास्टर अपने मैजिक का यूज करके उन्हें विल और एडवर्ड की फाइट को दिखाती हैं। वॉर्कर ये चीज देखकर कहते हैं कि एडवर्ड कितना खतरनाक आदमी है, आपने विल जैसे बच्चे को उनके सामने क्यों रखा। तो हेडमास्टर कहते हैं कि एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहा है और ऐसा करके वो लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि विल मैजिया वंडर बनने के लायक भी है या नहीं। जो सुनकर प्रोफेसर वॉर्कर कहते हैं लेकिन ये तो गलत बात है, आपने सभी लोगों को छोड़कर डायरेक्ट खतरनाक एडवर्ड को ये काम सौंप दिया। जिस पर हेडमास्टर वॉर्कर से पूछती हैं कि अगर एडवर्ड को दे दिया तो क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिस पर वॉर्कर बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि एडवर्ड बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ही पास पहुंच चुका है मैजिया वंडर बनने के। तो वहीं दूसरी तरफ हम विल और एडवर्ड की फाइट को देखते हैं और उसी फाइट के बीच विल प्रोफेसर एडवर्ड से लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक चुका था। वो सोचता है कि प्रोफेसर एडवर्ड मुझ पर काफी लो लेवल का ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हैं, पर फिर भी ये स्पेल काफी पावरफुल है। आगे विल दोबारा से प्रोफेसर एडवर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड का मैजिक बैरियर उस अटैक को रोक लेता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर एडवर्ड उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे तो विल जोर से जमीन पर धड़ाम से गिरता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। इसके बाद आगे प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि अब मैं सिर्फ तुम पर 2 स्पेल का ही यूज करूंगा, पहला तुम्हें डैमेज करने के लिए और दूसरा तुम्हारे अटैक से मुझे बचाने के लिए। और मेरी ये वाली बात तुम हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम 1000 स्पेल नहीं भी सीख सकते तो एक स्पेल को ही इतना अच्छे से सीख लो कि वो स्पेल 1000 स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और इतना ही कहकर प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर कई सारे स्पेल कास्ट कर देते हैं, जिससे तो विल के ऊपर लगातार कई सारे अटैक होने लगते हैं। विल उन सारे अटैक से बचने की भी कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता है। इसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड एक स्पेल की ही मदद से उसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पटकते रहते हैं, जिसके कारण विल काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि काश उसके पास उसकी स्वॉर्ड होती तो वो कुछ कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम कॉलेट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर विल के बारे में ही सोच रही होती है क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड ने उसे अकेले लेसन के लिए बुलाया है और वो ये भी सोचती है कि प्रोफेसर एडवर्ड ने उसे टॉर्चर करने के लिए तो नहीं बुलाया। तभी उसके पास कीकी आ जाती है, जो कि काफी जख्मी हालत में थी और वो आते ही विल के लॉकर की तरफ इशारा करती है। ये देखकर कॉलेट विल के लॉकर को खोल देती है और वहीं इधर हम देखते हैं कि विल एकदम हेल्पलेस और पूरा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। प्रोफेसर एडवर्ड उसे कह रहे होते हैं कि मैजिया वंडर टॉप मैजिशियन होते हैं और अगर तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो तुम्हारे आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। एडवर्ड यहाँ पर विल को काफी डिमोटिवेट कर रहे होते हैं ताकि विल अपने मैजिया वंडर बनने के सपने को छोड़ दे। वो कहते हैं कि मैजिकल वॉन्ड हमेशा स्वॉर्ड से पावरफुल थी और हमेशा रहेगी। इतना बोलते ही एडवर्ड विल के सर के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और उसे अपने सपने को भूलने को कहते हैं, लेकिन विल हार मानने को तैयार नहीं था और अपने सर से एडवर्ड का पैर हटा देता है, जो देखकर एडवर्ड कहते हैं कि इतने क्यों जिद्दी हो तुम, क्यों बनना है तुम्हें मैजिया वंडर। जिस पर विल कहता है कि मैं उस पर्सन के पास में रहना चाहता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैंने एल्फेरिया से वादा किया था और इसलिए मैं मैजिया वंडर बन के ही रहूंगा। फिर एडवर्ड कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिस पर विल कहता है कि ये बात आपके लिए चाहे बकवास हो लेकिन मैं मैजिया वंडर बन के ही रहूंगा।
तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कॉलेट विल को उसकी स्वॉर्ड दे देती है और जैसे ही विल के पास उसकी स्वॉर्ड आती है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड उस पर एक और अटैक कर देते हैं, मगर विल इस बार अपनी स्वॉर्ड के साथ था। वो अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है, जो देखकर प्रोफेसर एडवर्ड चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या यह मोरिया ब्लेड है। आगे प्रोफेसर एडवर्ड विल के चारों तरफ स्पेल से दीवार बना देते हैं, जो देखकर विल को थोड़ा सा डर लगने लगता है, पर वो हार नहीं मानता है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर अपने मल्टी स्पेल से अटैक करने लगते हैं, लेकिन विल अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड विल से बचने के लिए अपने चारों तरफ बैरियर बना लेते हैं। तो विल तेजी से भागकर ऊंची सी छलांग लगाकर उस बैरियर को तोड़ देता है और सीधा विल की स्वॉर्ड एडवर्ड के गले पर पहुंच जाती है। और तभी प्रोफेसर एडवर्ड नोटिस करते हैं कि विल की तलवार की वजह से उनके चेहरे पर एक कट आ गया है, यानी कि विल ने उन्हें हिट कर दिया और इसी तरीके से विल प्रोफेसर एडवर्ड को हरा देता है। आगे प्रोफेसर वहां से गुस्से में जाते हुए कहते हैं कि 5 क्रेडिट्स तुम्हारे। इसके बाद हम देखते हैं कि विल एडवर्ड से फाइट करने की वजह से बहुत ही बुरी तरह थक जाता है और बेहोश होने लगता है। और वहीं ये सब होते ऑफिस में बैठे हेडमास्टर और प्रोफेसर वॉकर भी देख रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्फेरिया विल से कह रही होती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेव पर्सन तुम हो। और इतना बोलते ही एल्फेरिया विल को ग्लास गिफ्ट में देती है, जिसके बाद एल्फेरिया वहां से चली जाती है। उसको देखकर विल कहता है कि एल्फेरिया, मैं भी एक दिन टावर के टॉप पर आकर ही रहूंगा, चाहे मैं मैजिक का इस्तेमाल ना भी कर पाऊँ या फिर कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। हम एक साथ सनसेट को जरूर देखेंगे। जिसे सुनकर एल्फेरिया कहती है कि ठीक है, तो फिर ये प्रॉमिस रहा कि हम सनसेट को एक साथ जरूर देखेंगे। और फिर एल्फेरिया के जाने के बाद विल रोते हुए प्रोफेसर वॉकर से कहता है कि बस ये आखिरी बार है जब मैं रो रहा हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल अपने कॉलेज की फीस निकालने के लिए न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। और तभी न्यूज़पेपर बेचते बेचते अचानक से विल का पैर फिसल जाता है, जिसके कारण सारे न्यूज़पेपर गिरने लगते हैं। मगर तभी विल अपनी स्किल का यूज़ करके सारे न्यूज़पेपर को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी एक न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है। तब वो उस न्यूज़पेपर को उठा लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।